हेलो जैन साथियों। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है रीजनिंग का बूस्टर सेट। इसमें क्वेश्चन थोड़े से अच्छे भी हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध व्यक्त किया गया है। इस कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, कथन ये दिया हुआ है और निष्कर्ष ये यहाँ पर ये दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। यहाँ पर मेरे पास ये सी बड़ा है एस से। क्या सी बड़ा है एस से भाई? सी देखो इससे आर से तो बड़ा है, एस से बड़ा है टी, इसके बराबर, यानी कि पहला निष्कर्ष सही कह रहा है कि सी जो है वो एस से बड़ा है, साफ-साफ दिखाई भी दे रहा है। इसके अलावा दूसरा दे रखा है कि ए बड़ा है के से, जो ए है ये क्या के से बड़ा है? तो यहाँ पर तो देखो ये दोनों विपरीत हो गए, अपोजिट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई कथन का जो है निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो केवल ए ठीक हो जाएगा इसका, केवल ए निष्कर्ष निकलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 150 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 80 मीटर चलता है, फिर 60 मीटर, फिर 280 मीटर चलता है। SW ये लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई पहले। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 150 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर 150 मीटर चला, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा वो इधर जाएगा, सी चलेगा, यानी कि इधर जो चलेगा तो दाएं चलेगा, इधर चलेगा तो बाएं चलेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 80, उसके बाद फिर वह 60 मीटर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा यहाँ पर 60 आ जाएगा, ठीक है। वो फिर से बाएं मुड़ता है 280 चलेगा, फिर से बाएं मुड़ेगा 280 मीटर चल जाएगा। इससे इसको काटते हैं और नॉर्थ से साउथ को काटते हैं, ठीक है। यानी कि आमने सामने वाली दिशाओं को एक दूसरे से काटते हैं या घटाते हैं। 280 में से 80 जाएगा तो यहाँ 200 बचेगा भाई, और 150 में से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये जोड़ते हैं, इसमें से तो घट रहा है लेकिन आपस में तो जोड़ेगा यहाँ पर ये 210 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं कुछ कर सकते हम क्योंकि ये ईस्ट है, ये साउथ है। तो यहाँ पर जो हम करते हैं ना वो ये करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ना, ये लगाते हैं हम यहाँ पर, ठीक। तो देखो भाई 1 0 तो दोनों में है, यहाँ पर 1 0 तो मैं अलग रख दूंगा, 0 निकाल करके यहाँ 20 को और 21 को करूंगा। 20 का वर्ग 400 हो जाएगा और 21 का वर्ग 441 हो जाएगा। इसको जोड़ता हूँ तो ये 841 हो जाएगा, ठीक है। 841 हो जाएगा और 1 0 मेरा अलग से निकला हुआ है यहाँ पर, ये मैं बाद में लगा दूंगा इसको। 841 किसका वर्ग है भाई? 29 का वर्ग है। 29 का वर्ग है 0, अब लगा दूं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा कि अपने प्रारंभिक बिंदु से 290 मीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ज्योति अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चली, फिर दाहिने मुड़ी। इसमें जो है थोड़ा-सा इसमें यहाँ पर ये दे रखा है कि कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुँची, फिर वहाँ से बाईं मुड़ी और 160 मीटर चली, ठीक है। तो इसको देखो हम उससे कर लेंगे, ग्राफ बना कर कर लेंगे इसको। ज्योति अपने घर से उत्तर की ओर चलती है भाई, उत्तर की ओर कितनी चल रही है? 90 मीटर चल रही है वो। ये उसका होम है यहाँ पर, घर है उसका, 90 मीटर चली। उसके बाद दाहिने मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, ठीक है। 60 मीटर चलती है और कहाँ पहुँच जाती है वह? बाज़ार पहुँच जाती है, बाज़ार है मार्केट। इसके बाद कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुँच जाती है, बाएँ मुड़ती है, ठीक है। बाज़ार चलकर बाएँ मुड़ती है और डाकघर पहुँच जाती है, मगर डाकघर पहुँच जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये डाकघर है यहाँ पर। इसके बाद वह बाएँ मुड़ती है और 160 मीटर चलती है। बाएँ मुड़ती है, 160 मीटर चलती है वो यहाँ पर, ठीक है भाई। इतनी बात समझ गए, आ गई। इसके बाद ज्योति के घर और स्कूल के बीच की दूरी, अब यहाँ पर कहाँ पहुँच गई? वो स्कूल पहुँच गई। अब यहाँ पर वो आ गया स्कूल उसका, यहाँ पर स्कूल आ गया। अब बोला यदि ज्योति के घर और स्कूल के बीच की दूरी 260 मीटर है, यानी कि ये जो लंबाई है ना यहाँ पर, ये जो दूरी है उसकी 260 मीटर की है। ये 260 मीटर की है, तो भाई ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी कैसे निकलेगी भाई? ये दिखाई दे रहा है मुझे, देखो 160 है और ये 60 है यहाँ पर, यानी कि ये 60 मीटर की है। तो ये जो दूरी बची ना, ये वाली 100 मीटर की बची यहाँ पर। ये 100 की है, 26 की है, यानी कि एक सिफर मेरे पास यहाँ भी है, यानी कि 26 का वर्ग और यानी कि 26 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 676, और 10 को घटाऊँगा तो 576 आ जाएगा। 576 किसका है भाई? तो 576 है 24 का। तो इस पूरे की जो दूरी आ जाएगी 24 आ जाएगी, यानी कि 240 आ जाएगी, क्योंकि एक सिफर मैंने रखा तो 240 आ जाएगी। ये 240 की है टोटल, ये 90 की है, तो ये कितने की बचेगी? 150 मीटर की दूरी बचेगी यहाँ पर, ठीक है। 150 मीटर की दूरी बचेगी। सवाल में क्या पूछा गया कि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी। तो बाजार और डाकघर के बीच की दूरी यानी कि ये भी 150 मीटर की है। तो 150 मीटर की दूरी है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। तो इसकी दूरी पूछी थी यहाँ पर, तो 150 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उस विकल्प का चयन करना है जो सही संबंध यानी कि सही शब्दकोश में आता है वो। तो यानी कि पी कट जाएगा,
ई भी यहाँ से कट रहा है, आर भी यहाँ पर कट जाएगा और अब नहीं कटेगा यहाँ पर, यानी कि ओ, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा, 2 सबसे पहले आएगा, केवल ऑप्शन नंबर इसमें है, तो यही मेरा ठीक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में राहुल शीर्ष से 20वें स्थान पर है। यदि छात्रों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नीचे से राहुल का स्थान क्या होगा? कुल मिलाकर के ऊपर से राहुल का स्थान 20 हो तो नीचे से बताना है। तो 45 में से 20 जाएगा और प्लस में 1 जुड़ जाएगा यहाँ पर। 45 में से 20 जाएगा, 25 बचेगा और 1 जोड़ देंगे यानी कि 26 बचेगा। नीचे की तरफ से 26 हुआ है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ जिराफ गैंडे हैं, ये कुछ जिराफ हैं यहाँ पर, जिराफ को मैं जी लिखता हूँ और कुछ जिराफ गैंडे हैं यहाँ पर। अब इसको मैं क्या लिखूँगा भाई, जिराफ को मैं लिख देता हूँ जी, ठीक है, और ये मैं लिख देता हूँ कि ये गैंडे हैं यहाँ पर। सभी गैंडे बाघ हैं, जो सभी गैंडे हैं ये बाघ हैं यहाँ पर। तो अब बताना है निष्कर्ष, कुछ बाघ जिराफ हैं, कुछ बाघ जिराफ हैं, बिल्कुल ठीक है जी। सभी बाघ गैंडे हैं, सभी बाघ गैंडे तो नहीं होंगे भाई, ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक निष्कर्ष निकलेगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केवल एक निष्कर्ष निकलता है। अगला अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ भाग को माइनस को आपस में बदला जाएगा और गुणा को और प्लस को आपस में बदला जाएगा। तो ये समीकरण कैसे संतुलित होगा ये बताना है। तो 43 20 माइनस को भाग के रूप में बदला जा रहा है, 96 आ जाएगा, और गुणा को जो है प्लस में बदला जा रहा है, 37 आ जाएगा, और प्लस को गुणा में बदला जा रहा है, 21 आएगा, और भाग को जो है माइनस में बदला जा रहा है, 372 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करनी है इसमें। 96 से कितने बार कट रहा है भाई ये? 96 से मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये 5 नम 45, 5 छंग 30 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से तो नहीं कटेगा। तो मैं इसको देखता हूँ भाई, 43 20/96 इसको काटता हूँ, 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, तो यह आ जाएगा मेरे पास 12 दूनी 24, 12 नम्मा 108, 45। ठीक है, 45 बार कट रहा है यहाँ पर ये, तो ये 45 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस का यहाँ पर 21 की 37 की गुणा करनी पड़ेगी, 37 37 का 37 आ जाएगा, और 37 दूनी 74, 74 और 3 आ जाएगा 77। ठीक है, और माइनस का 372, ये यहाँ पर इसको घटाता हूँ तो 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 45 प्लस 405 यानी कि 450 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, 450 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संख्या है, ये संख्या दी हुई है 3 2 5 6 3 7 8, इसमें प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में 2 घटाया जाए। ठीक है, ये करना है यहाँ पर। तो इसमें प्रत्येक विषम में प्लस माइनस, माइनस का 2 और प्लस का 1, इस तरह से लिखते हैं इनको जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। ठीक, तो ये संख्या बनेगी यहाँ पर। अब बोला है कि इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक, बाईं ओर से दूसरे अंक यानी कि 3 और दाईं ओर से दूसरे अंक यानी कि 5, इनका योग बताना है, 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रतीक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक है, यानी कि 2 प्रतीक तो साथ आएँगे, यानी कि 2 साइन पहले आएँगे और ठीक बाद में एक अक्षर भी है। ठीक है, एक बाद में अक्षर लेटर होना चाहिए बाद में। ठीक है, हम 2 प्रतीक एक साथ देखते हैं कहाँ पर है। ये है यहाँ पर, तो एक तो ये मिल जाएगा। इसके अलावा 2 प्रतीक और साथ में कहाँ पर है? 2 प्रतीक और कहीं भी साथ में नहीं है यहाँ। ठीक है, तो केवल एक ही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर आकृतियों को गिनना है। आकृतियों को कैसे गिनेंगे भाई? यानी कि इसमें आयतों को गिनना है। आयतों को गिनने के लिए हम क्या करते हैं भाई? आयतों को गिनने की मैंने ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पर 1 2 और 3 आ जाएगा, 1 और 2, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 यानी कि 3 ही हो जाएँगे, 6 हो जाएँगे, 3 ही हो जाएँगे, 6 हो जाएँगे। ठीक है भाई? इतनी बात समझ में आ गई? इसको हटा देंगे अभी क्योंकि हमें और गिनने हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 18 तो मेरे पास यहाँ पर आ गए। ठीक, 18 मेरे पास यहाँ पर आ गए। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, एक बार देख लो। तो यहाँ पर मुझे एक बड़ा भी है मेरे पास, एक ये मैं बड़ा वाला रख लूँगा यहाँ पर। इसके अलावा देखो, एक तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? एक ये हो जाएगा यहाँ पर, एक ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक? और एक ये वाला हो जाएगा, यानी कि 4 तो यहाँ पर आ जाएँगे ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? 4 यहाँ पर ये हो जाएँगे। इसके अलावा देखो और कहाँ-कहाँ से निकलेंगे? एक ये निकलेगा भाई, काला हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर निकलेगा, ये एक ये निकलेगा, और इसके अलावा एक ये निकलेगा यहाँ पर, ठीक? 2 ये हो जाएँगे।
ठीक है, ये बड़ा वाला तो गिन लिया मैंने, इस अगले वाला। इसके अलावा देखो और कहाँ से निकलेंगे, एक ये निकलेगा, ये वाला, एक इसके साथ ये निकलेगा, 2 तो ये निकलेगा यहाँ पर, और इसी तरह से एक ये वाला निकलेगा और एक ये निकलेगा, 2 ये निकलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर इतने निकलेंगे यहाँ पर। इसको अगर मैं गिनूँ तो 2, 2, 4, 2, 6 मिट रहा है यहाँ पर। ये आ जाएगा मेरे पास 2, 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10 और 1, 11, यानी कि टोटल 29 हो जाएँगे यहाँ पर, और 29 ही यहाँ पर हाईएस्ट संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, 29 हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच में समी संबंध दिया गया है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन में बताना है कि कौन-सा होगा। यहाँ पर मैं पहला देखता हूँ तो बुध, शुक्र, बुध ग्रह शुक्र, तो यानी कि ये तो इस तरह से बनना चाहिए था भाई, बुध शुक्र का, बुध ग्रह शुक्र का, ये पूरा ग्रह हो जाएगा, यहाँ पर बुध आ जाएगा, यहाँ पर शुक्र आ जाएगा, इस तरह से बनना चाहिए था भाई ये तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा व्यवसायी, वैज्ञानिक और गायक। व्यवसायी, वैज्ञानिक, गायक कुछ-कुछ सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आगे देखता हूँ मैं, क्योंकि अच्छा जो सही संबंध बनना है उसको देखना है हमें। पालक, सब्जी, आड़ू। पालक, पालक तो सब्जी है, लेकिन आड़ू जो है वो फल में आता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा यहाँ पर। इसके अलावा ये देखता हूँ महिला, तैराक, पुरुष। भई यहाँ पर अगर मैं इसको तैराक ले लूँ, तो कुछ महिलाएँ तैराक हो सकती हैं, कुछ पुरुष भी तैराक हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये कितने हो जाएँगे भई यहाँ पर, ए, बी, सी, डी, क्यू, आर, एस, यानी कि 7 व्यक्ति हैं ये। एक गोल मेज़ के परिध केंद्र के अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है भई, ये अंदर की ओर उन्होंने मुँह कर रखा है इस तरह से। कितने, 7 व्यक्ति हैं यहाँ पर ये। 7 व्यक्ति मैंने बना लिए। इसी तरह से एक और बना लूँ भई मैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, आप बना सकते हैं इससे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी हो सकती है। तो यहाँ पर क्यू के दाईं ओर गिनने पर क्यू और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू यहाँ पर बैठा लूँगा, क्यू यहाँ पर बैठा लूँगा। इसकी अगर मैं दाईं ओर गिनूँगा, तो इसके बीच में, क्यू के और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर। ठीक? ये बात समझ में आ गई भई? आगे बोला है कि सी के दाईं ओर गिनने पर ए और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अभी नहीं पता। बी सी के ठीक दाईं पड़ोस में बैठा है। बी जो है सी के ठीक दाईं पड़ोस में, यानी कि सी यहाँ होना चाहिए यहाँ पर। सी यहाँ होना चाहिए। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर पहली वाली पर। सी के दाईं ओर गिनने पर, सी के दाईं ओर गिनने पर ए ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1, 2, 3, यानी कि ए यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं मिला है। उम, ठीक बी सी के ठीक दाईं पड़ोस में, आर एस के ठीक दाईं पड़ोस में बैठा है। तो यानी कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं मिला इसमें, आर एस के ठीक दाईं पड़ोस में बैठा है। तो यहाँ पर देखते हैं, आर एस के ठीक दाईं पड़ोस में, एस यहाँ हो जाएगा और आर यहाँ हो जाएगा। एक भी रह गया यहाँ पर, कौन रह गया अभी, ए, बी, सी, डी रह गया, डी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डी यहाँ पर आ जाएगा। तो सवाल में बोला है कि डी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? 1, 2, 3, 4 आर बैठा है दाईं चौथे स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि जी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 7, 4, 11, यानी कि नहीं बन रहा, बनाते हैं इसको। 4, 7, 13, 24, 42, यहाँ पर एक्स बताना है, यहाँ पर क्या आएगा? तो इसको जोड़ता हूँ तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये 3 आ जाएगा। ये यहाँ पर जोड़ता हूँ तो 7, 6 आ जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये आ रहा है, 11 आ जा रहा है, और यहाँ पर ये 4, 6, 2, 8, 18 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है भई, इतनी बात समझ आ गई। एक बार और जोड़ लूँ यहाँ पर, प्लस का 2 हो रहा है यहाँ पर, प्लस का 3 हो रहा है, सॉरी यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है, और ये प्लस का 5 हो रहा है। अब मिल रहा है यहाँ पर 7 हो रहा है, यानी कि 3, 5, 7 और आपके 9 होना चाहिए। प्लस का 9 होना चाहिए, तो यहाँ पर 9 होगा तो यहाँ पर 27 जुड़ना चाहिए। 27 जोड़ने के लिए यहाँ पर 9 होना चाहिए, और 4 2 यानी कि 69 आना चाहिए यहाँ पर, और ऑप्शन में है भी 69। ठीक है? तो इसको मैं क्या कन्फर्म कर सकता हूँ? कन्फर्म करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि 38 जोड़ना पड़ेगा, और 38 में को इसको जोड़ा हूँ तो क्या 107 आ रहा है क्या भई? बिल्कुल 7 आ रहा है, तो इसका मतलब 69 एग्ज़ैक्ट मेरा आंसर हो जाएगा, 69। ठीक है भई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला के पर क्या आएगा यहाँ पर? इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो, इसको करना पड़ेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा मेरे पास 6, 18 और 15। ठीक है? अगला आ जाएगा मेरे पास 18, 4, 1, 4, 16, 13 और 16, 2 और 25। ठीक है? ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखता हूँ तो कितना-कितना जुड़ रहा है भई यहाँ पर। देखो यहाँ पर जुड़ रहा है 12। ठीक है? यहाँ पर 12 जुड़ रहा है। यहाँ पर 6
2 8 4 12, यहाँ पर भी 12 ही जुड़ रहा है ये। 16 यानी कि 16 और 4 यानी कि 12 यहाँ पर जुड़ रहा है, यानी कि सब में 12 जुड़ रहा है भाई। इसका मतलब यहाँ पर भी 12 जुड़ेगा। 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा यहाँ पर 4 4 8, यानी कि ये बचेगा मेरे पास 4 और 6 10, यानी कि बी आएगा सबसे पहले। यहाँ पर बी आना चाहिए, तभी यहाँ पर जुड़ रहा। अब यहाँ पर 20 3 ऑप्शन में है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर देखता हूँ तो 18 और 4, यानी कि 6 2 8 4, यानी कि यहाँ पर भी 12 जुड़ रहा है। और यहाँ पर 15 5 7 6 5 11, सब में 12 ही 12 जुड़ रहा है। इसका मतलब ये सब में 12 ही 12 जुड़ रहा है इसका मतलब। तो अगर यहाँ 12 जोड़ता हूँ तो 14 आ जाएगा यहाँ पर भी, 14 आ जाएगा। और यहाँ 12 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब बी और 14 किसका होता है भाई? 14 होता है एन का, बी एन के। ये होना चाहिए भी बी एन के, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा भी इसका। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 7 मित्र हैं, ए बी सी डी एफ जी, एक सीधी पंक्ति में समान दिशा की ओर मुख कर बैठे हैं। चलो कोई नहीं, हमने मान लिया कि उत्तर की ओर दिशा करके बैठे हैं यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं ये। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि पहला ई पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, यानी कि ई या तो यहाँ पर बैठा है या ई यहाँ पर बैठा है, ठीक है। ये मैंने नीचे वाला बनाया है, ठीक है। ये यहाँ बनाया है ई मैंने, ठीक। ये मेरा कंफ्यूजन तो मैंने रख लिया। ई सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ई के, ये जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब ये यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ नहीं होगा यहाँ पर, तो यहीं पर होगा ये। ई जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, सी यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर रख लेंगे अभी, और सी यहाँ पर आ जाएगा। बी सी और ए के बीच में बैठा है। बी सी और ए के बीच में बैठा है, बी यहाँ आ जाएगा। आगे बोला है कि जबकि जी और ए किसी भी छोर पर नहीं बैठे हैं। सही है, कोई बात नहीं। जी और ए किसी भी छोर पर नहीं बैठे हैं, यानी कि जी का स्थान या तो ये है या फिर जी का स्थान ये है यहाँ पर। इसके अलावा एफ डी के दाएं ठीक बगल में बैठा है। एफ डी के दाएं ठीक बगल में बैठा है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। अब ये वाला नहीं होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, एक यही बचा है यहाँ पर। एफ डी के ठीक दाएं बगल में बैठा है, एफ यहाँ पर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम बैठा देंगे इनको। जो कन्फ्यूजन था वो इसमें मिल गया था हमें, हमने दूर कर दिया वो। बोला है पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में ठीक बैठा है बी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो वाई के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। भाई वाई के विपरीत फलक पर कौन सा हो जाएगा? जेड हो जाएगा भाई, ठीक है। जेड हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। वी के पे एक्स हो जाएगा, बचा कौन? यू के पे चला जाएगा एक्स, वी के पे डब्ल्यू आ जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। एक निश्चित कोड भाषा में बोर्न को ये लिखा जाता है, तो इसको लिखना पड़ेगा भी, बोर्न को अलग अलग लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको क्या लिखा जाता है? 2 4 6 और 8 लिखा जाता है। उसी प्रकार से जो है नेक्स्ट, नेक्स्ट को लिखा जाता है 1 3 2 7, ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या? क्या पूछ रहा है भाई इसमें? एन के लिए पूछ रहा है। एन देखो यहाँ पर कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या? और कोई कॉमन नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक ही कॉमन होगा कोई, तो यानी कि ये कॉमन है, तो यहाँ पर और कोई कॉमन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आसान ही कह रही है, तो ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित तरीकों में अक्षरों का प्रत्येक समूह, तो इस तरह का मैंने TW के प्रैक्टिस सेट में कराया था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ये। यहाँ पर देखो ये किस तरह से हो रहा है। सैंड है यहाँ पर, इसको DSNA लिखा गया है यहाँ पर। तो इसको किस तरह से लिखा गया है? पहले लास्ट वाले को जो है शुरू में ले जाया गया है और इन दोनों को बदल दिया गया है। ये यहाँ पर क्रम आया है यहाँ पर। इसके बाद ये क्रम यहाँ पर क्या है? ये बहुत ध्यान से देखना पड़ता है इसमें, तब जाकर के आंसर मिलता है। समय ले लेता है ये वाला यहाँ पर, और गलत होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर बदल दिया गया, फिर उसके बाद बदल दिया गया। समझ में आ गई ये चीज़? इसमें यही क्रम चल रहा। तो इसमें देखो, तो क्या लास्ट वाले को पहले लेकर आया गया है? बिल्कुल पहले लेकर आया गया है, और जे को अंदर, और इसको आपस में बदल दिया, और इनको आपस में बदल दिया जे के UN, यानी कि एक मुझे तर्क बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्रम बिल्कुल यही इसमें दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बात? एक बार देख लेंगे, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ एक बार कैसे हो रहा है। इसमें देखो SA है, यानी कि इस वाले डी को जो है सबसे पहले लाया गया है अगली उसमें, ठीक है, बढ़ा दिया, और इस AN को आपस में बदल दिया गया है। इसके बाद इन दोनों को आपस में बदल दिया गया है। समझ गए? तो यही काम आगे हुआ है, तो वो आंसर पहला ही मिल गया था मुझे। PQRST जो भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होती है, यानी कि सोमवार से मंडे से शुरू हो रही, मंडे
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये 7 दिन है। वी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। वी की परीक्षा शुक्रवार को हो रही है। क्यू और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा होती है। अभी नहीं पता, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं होती। किसी की परीक्षा रविवार को नहीं होती तो देखो यहाँ पर मुझे 2 बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर 2 बनाने पड़ेंगे तो यहाँ पर मुझे जो है कन्फ्यूजन नहीं होना पड़ता है। यहाँ पर मैं आसानी से बना लेता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो क्यू एस के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा होती है, जिसकी बीच किसी की परीक्षा जो है यहाँ पर नहीं होती। तो यानी कि क्यू और एस के बीच में 3 व्यक्ति परीक्षा होती है। या तो क्यू यहाँ आएगा, अभी देखो है उसमें, और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पी की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है। टी की परीक्षा एस से ठीक पहले होती है। यू से पहले कितने व्यक्ति की परीक्षा होती है? ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो हमें यहीं से बैठाना पड़ेगा। जो मैंने बनाया दूसरा क्यू बनाया था मैंने, इसलिए बनाया देखो कि क्यू और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा होती है। यहीं से कोई देखना पड़ेगा, तो मुझे एक बार मैं क्यू यहाँ रख दूंगा और 1 2 3 एस यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, और एक मैं क्यू यहाँ रख दूंगा, तो तीसरा मैं यहाँ नहीं रख सकता। तो यहाँ पर केवल यही रख सकता हूँ मैं, यहाँ पर इसका स्थान आ नहीं रहा है। और दूसरा जो होगा मेरा क्यू यहाँ रख दूंगा और एस यहाँ रख दूंगा। इसलिए मैंने 2 बनाए थे। अब मेरा यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर है, अब मेरा आगे क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन। और यहाँ पर बोला कि जिनमें से, ठीक है, रविवार को नहीं हो रही किसी की परीक्षा। पी की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है। पी की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है, तो यहाँ पर है उन दोनों में से कोई सा। टी की परीक्षा एस से ठीक पहले होती है। किसकी भाई? टी की परीक्षा एस से ठीक पहले, तो टी तो यहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा। अब केवल ये 2 स्थान रहेगा इस वालों के। पी की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है। पी की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है, पी की परीक्षा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला है, तो यहाँ पर, और यानी कि इसमें कुछ अभी रह गया है इसमें। ठीक है, इसमें यहाँ कुछ रह गया है। वी की परीक्षा शुक्रवार को है। क्यू और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति, क्यू और एस के बीच 3 व्यक्तियों की है। क्यू और एस के बीच 3 व्यक्तियों की है, ठीक है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बात बोली थी, टी की परीक्षा एस से ठीक पहले होती है, तो यहाँ पर एस से ठीक पहले हो रही है ना, तो एस यहाँ पर चला गया है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। यही मुझे देख रहा था इसमें क्या गलत हुआ, ये इसमें गलत हो गया था जो मैंने ध्यान नहीं दिया था पढ़ते हुए। ठीक है भाई, तो ये सही बैठ गया यहाँ पर, ये सही बैठा। तो एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है भाई यहाँ पर? पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर, चलो इसमें ये देखते हैं, यू से पहले कितने व्यक्ति की परीक्षा होती है? यू से पहले 2 व्यक्ति की परीक्षा होती है, इसे देखने की जरूरत नहीं है कौन बचा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसमें ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें बताना है क्या संबंध है यहाँ पर। ये दिया हुआ है देखो, 34, 108 और 7 दिया हुआ है यहाँ पर। तो मैं इसके पास तक पहुंचूं, कैसे पहुंचूंगा? 3 से गुणा करके पहुंच रहा हूँ 108 तक। 3 चौक 12, 3 3 और 1 10। ठीक है, पहुंच रहा हूँ। प्लस का 7 जोड़ता हूँ तो 109 हो जाएगा, माइनस का ही जोड़ता हूँ तो 108 आ रहा है। क्या यही यही चीज इसमें हो रही है क्या भाई? 3 गुणा 3 करूंगा, यानी कि 3 3 और 3 3 और 1 10 हो जाएगा ना, सॉरी 3 3 99 तो होगा यहाँ पर। ये 3 3 और 3 3 99 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा 23 जोड़ता हूँ और 1 घटाता हूँ, यानी कि 22 जोड़ता हूँ तो क्या आ रहा है भाई? 9 2 11, 9 2 11, 12, यानी कि सही हो रहा है। यानी कि जो मैंने रखा था वो सही हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब इसमें मुझे यही चीज़ देखनी पड़ेगी। तो 3 छंग 18 और 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108 में कुछ 124 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 24 जोड़ना पड़ेगा। 8 4 12 और एक इसमें से क्या हो रहा था भाई? घट रहा था, तो ये तो होगा नहीं पहले वाला। 12 12 तिया 36, तो ये भी 12 हो सकता है। 12 तिया 36, सॉरी 12 तिया 36 और प्लस का मैं 23 जोड़ता हूँ, माइनस का 1 घटाता हूँ, 6 3 9, तो ये भी नहीं होगा। 48, 3 अट्टे 24 और 3 चौक 12 और 2 14, प्लस का 4, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसमें से भिन्न शब्द का चयन करना है, कौन सा होगा? भेड़ हिरण शेर, ठीक है, बकरी चूहा सियार, ठीक है, गाय कुत्ता बाघ, ठीक है भाई, अस्तबल घर सुअर, तो ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब दिखाई दे रहा है कि पशु हैं सभी, और यहाँ पर घर बीच में घुसा दिया है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि ये 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ पर देखते हैं भाई, करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर डी दिया हुआ है, यानी कि 4 1 20 और 5 दिया हुआ है, जो किससे संबंधित है? ये 5 और 24 23 8। इसमें क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर प्लस का 1 जुड़ रहा है और यहाँ पर 1
माइनस का 3 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है और यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है। इस तरह से हो रहा है भाई यहाँ पर तो ये, ठीक। अगर मैं दूसरे वाले को देखता हूँ इसमें, ये 18, 5, 1 और 4 हो रहा है। यहाँ पर 19, 6, 2 और 5 हो रहा है। यहाँ पर देखता हूँ ये भी प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस हो रहा है और यहाँ पर भी 1 हो रहा है। अगला देखता हूँ ये वाला यहाँ पर, तो इसमें 6, 9, 19 और 8 है, 7, 10, 20 और 9 है। तो यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर यानी कि सब में प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा पहला वाला अलग होना चाहिए भाई। और पहला वाला ऑप्शन कहाँ पर है? पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर है, ये बी में। तो मुझे यही गलत लग रहा है भाई मुझे, क्योंकि बाकी में तो सब में एक एक जुड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा और चेक करने की जरूरत नहीं कि सब में प्लस प्लस, अगर 2 में आ गया तो आगे भी प्लस प्लस हो रहा होगा, तो इसमें गलत हो रहा है ये। तो पहला वाला ये यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि चित्र को 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर आकृति कैसी दिखाई देगी? दक्षिणा मतलब आकृति ऐसे है, ये ऐसे है तो दक्षिणावर्त घुमाई जाएगी तो यहाँ आ जाएगी ये वाला कोना जो है यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये वाला कोना यहाँ आएगा तो ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ पर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये नीचे जाएगा, यहाँ पर देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से देखना, हम देखते हैं चलो। तो ये इस तरह से घुमाया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये भी इसका इधर की तरफ आएगा। इन दो की दोनों में गलत है, केवल इस वाले में है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल यहाँ पर जाएगा नीचे और ये गोल इस तरह से आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यही ठीक हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन ये है, ये एक वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है, इसमें प्रत्येक स्वर को वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। स्वर को अगले वाले से बदल दिया जाता है, यानी कि आई जी आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा और व्यंजन को ठीक पहले वाले से, व्यंजन को ठीक यानी कि बी आ जाएगा, एस आ जाएगा, एफ आ जाएगा भाई, क्यू आ जाएगा, जे आ जाएगा और सी आ जाएगा। सी आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि व्यंजन को ठीक पहले वाले से बदला जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार दिखाई देंगे? ठीक 2 बार कौन से दिखाई देंगे भाई? तो कोई दिखाई दे रहा है क्या? जे दिखाई दे रहा है एक तो, ठीक है। बी है और कोई, यानी कि केवल एक दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। इसको देखना है किस तरह से ये इसमें फिट बैठेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन समय लेता है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन हो सकता है गलत भी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 है इसमें ये, ठीक है भाई। ये इसमें 30 है तो हमें कितने बांटने पड़ेंगे इसको? 6 उसमें बांट दूंगा भाई मैं, 6 में बांट दूँ 5 5 के उसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये बांट देता हूँ मैं इनको यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो क्या बनना मेरा, वही मुझे आगे बांटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से बांटने पड़ेंगे ये, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर ये बांटने पड़ेंगे। अगर मैं पहले वाले को रख के देखता हूँ तो मेरे पास एम आएगा और क्यू आएगा और आर आ जाएगा, यानी कि एम एन पी आर, एम एन पी आर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास देखो, इसको बैठा के देख लेना, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा लेकिन बैठ जाता है, ठीक है। देख लेना आप बैठा करके, इसमें ना हो तो बता देना, मैं कमेंट कर देना, मैं इसको अगले प्रैक्टिस सेट में रख करके समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राज्य सरकार ने शहर एक्स की नगर पालिका के लिए एक नया प्रमुख नियुक्त किया है। अरे यहाँ पर ये दे रखा है, ये तो प्रभाव है ना इसका। तो यहाँ पर कारण ये दिया हुआ है कि भारी वर्षा और अचानक आई बाढ़ से शहर एक्स के अनेक निचले क्षेत्रों में पानी भर गया है। तो राज्य सरकार ने शहर एक्स की नगर पालिका के लिए एक नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो ये तो कोई बात नहीं कही गई, ये प्रभाव तो होगा नहीं, जरूरी नहीं है कि नया प्रमुख नियुक्त किया हो। राज्य शहर ने शहर एक्स के निचले क्षेत्रों में फंसे 5500 से अधिक व्यक्तियों को निर्वाचित किया है। तो हो सकता है कि भाई निचले क्षेत्रों में पानी आया तो ये व्यक्ति क्या प्रभाव हो सकता है। और ये इसमें ये भी पूछा है कि हो सकता है शहर एक्स से निर्वाचित किए गए नगर नागरिकों की सहायता के लिए अनेक स्थानों पर भोजन और पानी वितरित किया जा रहा है। तो 2 और 3 इसमें सही दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रतीक का चित्र से क्या संबंध है बताना है। कथन दे रखे हैं, प्रतीक का चित्र से क्या संबंध है, इससे बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही निकल रहा है। वह मेरी माता चित्रा के पति, यानी कि
मेरी माता हो जाएगी किसकी भाई? ये माता हो जाएगी यामी की। यामी की माता हो जाएगी। यह मेरी माता चित्रा के पति, चित्रा के पति सावन। ये सावन आ जाएगा यहाँ पर। सावन के पिता, के पिता की पत्नी, ये रश्मि हो जाएगी यहाँ पर, रश्मि का पुत्र है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ आ जाएगा प्रतीक। ठीक है भाई, यहाँ प्रतीक आ जाएगा ये। इसका मतलब हमें ये नहीं जानना यहाँ पर ये क्या है, चित्रा का चित्रा से क्या संबंध है, ये नहीं बताना, बल्कि ये बताना है कि क्या डाटा ये पहला वाला पर्याप्त है आंसर देने के लिए। तो यहाँ से पर्याप्त निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से संबंध निकल जाएगा प्रतीक का, यामी का और प्रतीक का। ये तो बताना था, प्रतीक का और चित्रा का बताना था। चित्रा कौन थी भाई यहाँ पर? चित्रा थी प्रतीक की चित्रा के पति, चित्रा के पति सावन, यानी कि चित्रा थी यहाँ पर ये। ठीक है, ये चित्रा थी यहाँ पर। तो कौन हो जाएगा भाई? चित्रा के, ये आ जाएगा चित्रा के जो है ये, चित्रा का कौन है? ये देवर है यहाँ पर ये। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? ये चित्रा का देवर है यहाँ पर, देवर है। तो यहाँ पर ये निकल जाएगा, यहाँ से पता लग जाएगा इस चीज का। ठीक, तो यहाँ पर ये तो आ गया कि पहला कथन तो दे रहा है आंसर। दूसरा देखता हूँ, चित्रा की तस्वीर की ओर इशारा करते फिर से एक और बनाना पड़ेगा। इसको हटा देता हूँ तो इसको एक और बनाना पड़ेगा। चित्रा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे दादा के पुत्र की पत्नी है। ये चित्रा है भाई, चित्रा। ये पत्नी किसकी है? ये पत्नी है मेरे दादा के पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी है। देखो तो इसमें तो प्रतीक की तो कोई बात नहीं की गई। चित्रा की तस्वीर की इशारा करते हुए विरक्ति ने कहा वह मेरे दादा की पुत्र की पत्नी है, तो प्रतीक की तो इसमें बात ही नहीं की गई कोई भी इस वाली बात में। तो इससे तो आंसर नहीं लिया जा सकता कि प्रतीक का क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि यहाँ कोई बात नहीं की गई। तो कथन एक केवल देने के लिए पर्याप्त है डाटा, डाटा का, यानी कि कथन का जो ये कथन है यहाँ पर, इसका आंसर देने के लिए डाटा एक पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एशिया, गुवाहाटी, उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य, दक्षिण एशिया और असम। तो इसमें संबंध बताना है भाई। अगर मैं बात करूं एशिया की तरफ से या दक्षिण एशिया, तो एक चार से तो कोई भी शुरू नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है छोटे से बड़े की तरफ जा रहा, तो छोटे से बड़े की तो गुवाहाटी सबसे पहला होना चाहिए, जो कि 2 ऑप्शन में है। गुवाहाटी के बाद असम आएगा भाई, इसके बाद असम आएगा, असम। उसके बाद पूर्वी राज्य आ जाएगा, यानी कि 3, यानी कि मेरे हिसाब से यहाँ पर आएगा ये 2, 5 और 3। 2, 5 और 3 तो 2 ऑप्शन में ही है यहाँ पर। इसके बाद 2, 5, 3 आ जाएगा। इसके बाद दक्षिण एशिया आ जाएगा, क्योंकि एशिया एशिया में ही है, दक्षिण एशिया का हिस्सा ही है ये भी। यानी कि फिर इसके बाद आ जाएगा मेरे हिसाब से 4 आएगा, फिर एशिया आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बस कंफ्यूजन है ना, वो कहाँ है? वो यहीं पर है इस वाले में। ये एशिया पहला आएगा या दक्षिण एशिया पहला आएगा? तो दक्षिण एशिया पहला आएगा, एशिया बाद में जाएगा। ठीक है, एशिया जो है वो पूरा एशिया होगा। जैसे मान लिया मैंने ये एशिया बना दिया, तो यहाँ पर तो इतना हो गया, उत्तर एशिया हो गया, पूर्वी एशिया हो गया, दक्षिण एशिया होगा, है ना? इस तरह से एशिया तो पूरा ही है ना, तो एशिया सबसे बाद में जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कार्यालय जाते समय आप एक व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ देखते हैं, जिसे किसी दुपहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी। आपको समय पर कार्यालय पहुंचने की जल्दी है, क्योंकि आपको एक आवश्यक बैठक में भाग लेना है। आप क्या करेंगे? आप घायल पर ध्यान नहीं देंगे और चले जाएंगे। सिर्फ घटना की सूचना आप घायल को अस्पताल ले जाएंगे। आप दूसरे, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। ठीक है, पढ़ने से पता लग जाता है ये। अगला क्वेश्चन ये है कि 4 के विपरीत सड़क पर बताना है क्या होगा। 4 के पर देखो तो 3 नहीं आएगा, और यहाँ पर 4 के पर देखो तो 5 भी नहीं आएगा। यहाँ पर 4 के देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास 2 भी नहीं आएगा, यानी कि 3, 2 और 5 नहीं आ रहा, 6 हो जाएगा। 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, इसमें बताना है कि 13 है, 25 है और 37 और 49। पहले तो इसी में संबंध देख लेंगे क्या है, क्योंकि इस सब में 2 दे रखे हैं, तो इसमें निकल जाएगा। क्या पता दोनों में 1 से हो, तो हम यहाँ से देख लेंगे। 19, 13, 17, 11, 15, 9, 13 और 7। 9 से 2 कम हो रहा, फिर 2 कम हो रहा, फिर 2 कम हो रहा, फिर 2 कम होगा, यानी कि मेरे पास आएगा यहाँ पर 11। 11 में है यहाँ पर के। इसके बाद यहाँ पर देखता हूँ तो 2 बढ़ रहा है, ये यहाँ से, ये सॉरी यहाँ पर 2 ही है ना यहाँ पर ये, तो ये भी 2 कम हो रहा है, ये भी 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, यानी कि 5 आएगा। 5 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास के और ई। के और ई तो यहाँ पर 2 में है, यानी कि करना पड़ेगा यहाँ पर, पूरा ही करना पड़ेगा। के ई तो आ गया मेरे पास,
अब यहाँ पर ये देखते हैं इसमें क्या है, 13, 25, 37 और 49। इसमें कितना जुड़ रहा, 12 जुड़ रहा, इसमें ये 12 जुड़ रहा और इसमें ये 12 जुड़ रहा। 12 जुड़ जाएगा, 49 में को 61 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, छात्रों के एक समूह में 147 फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि इसके 3 बनाने पड़ेंगे, फुटबॉल और हॉकी वाले हैं यहाँ पर ये। ठीक है भाई, यानी कि इसको सही करके बनाता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा फुटबॉल, ये हो जाएगा यहाँ पर क्रिकेट और एक हो जाएगा हॉकी का। ठीक है भाई, ये फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के हो गए यहाँ पर ये। 147 फुटबॉल खेलते हैं, 147 फुटबॉल हो जाएंगे भाई। और हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 155 है। और क्रिकेट खेलने वाले 160 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर? अच्छा सवाल है ये। यहाँ पर बोला है कि 15 तीनों खेल खेलते हैं, तो 15 आ जाएगा यहाँ पर। 36 फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी यहाँ पर है भाई। ठीक है, अगर 36 खेलते हैं फुटबॉल और हॉकी, 15 यहाँ पर आ गए हैं, तो कितने बचे भाई, 36 में से 15 आ जाएंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 21। ठीक है, 21 यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत भाई? आगे बोलते हैं 44 फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं 44, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 29 बचेंगे यहाँ पर। ठीक, और 25 हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं 25, तो यहाँ पर 10 बचेंगे। ठीक है, 21, 15 और 29 कितने हो गए भाई, यहाँ पर इनको जोड़ते हैं तो ये 65 हो जाएंगे। 65 में से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 बचेगा, 82 यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि केवल फुटबॉल खेलने वाले। ये 21 जो हैं फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले, 15 जो हैं सभी खेलने वाले। इसी तरह से सब में कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा भाई, 15 और 10 25, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा 46। 46 को इसमें से घटाएंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। और ये 14 में से 4 जाएगा, 10 बचेगा। इसको जोड़ेंगे 25 आ जाएगा और ये 29 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 54। ठीक है भाई, 54, 160 में से 54 जाएगा तो 106 बचेगा। ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ आ गया है पूरा। सवाल में क्या पूछा, समूह में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। कुल संख्या ज्ञात करनी, इन सभी का योग ज्ञात करना, सभी का कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, समूह में इनका सबका योग ज्ञात करना पड़ेगा, आंसर तभी आएगा। तो यहाँ पर पहले बड़े वाले को जोड़ते हैं, 82, 109 और 106 को जोड़ेंगे यहाँ पर। 82, 109 और 106, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 9, 15, तो 17 का 7 आ जाएगा। और ये 297, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा इनको जोड़ते हैं, 21, 29 और 10, यानी कि ये कितना हो गया था, ये हो गया था यहाँ पर 50, 60, 60 और 15 65। ठीक है, 65 इसमें जोड़ देंगे, 7, 5, 12 का 2 आ जाएगा। और 9, 6, 15, 9, 6, 15, यानी कि यहाँ पर तो 17 है, तो इसका मतलब कुछ जोड़ने में गलती हो रही है। तो इसका मतलब देखो, अगर जोड़ेंगे तो 372 आएगा, कहीं थोड़ा सा इसमें जोड़ने में गलती हुई है। 6, 9, 15 और 2 17 और 8 और 1 9, यानी कि 297, ये तो ठीक हो रहा है यहाँ पर। 7, 5, 12 और 9, 6, 15 और 1 16 आ रहा है यहाँ पर, ये तो ठीक है। तो 362 आ रहा है, यानी कि 10 कम हुआ कहीं पर। 10 मैंने कहीं पर कम जोड़ लिए, ठीक है, ठीक है। तो 372 इसमें अंतर आएगा, इसका सही करके जुड़ जाएंगे ये वाले 10 छूट गए हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, ये वाले 10 छूट गए यहाँ पर। 21 और 29 कितने हो जाएंगे, 30, यानी कि 50, 65 और 75, तो ये वाले यहाँ पर छूट गए थे, यहाँ पर 75 यहाँ पर आएगा। तो इस हिसाब से 372 सही आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि कुछ फोर्क नाइफ हैं, अच्छे कथन यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी स्पून फोर्क हैं। ये स्पून है और सभी स्पून जो है फोर्क हैं। इसके अलावा सभी फोर्क जार हैं, सभी फोर्क जो है जार हैं। और कुछ जार नाइफ हैं, कुछ जार जो है नाइफ है यहाँ पर। तो कुछ फोर्क नाइफ है तो नहीं है, कुछ स्पून नाइफ है, कुछ स्पून नाइफ ये भी नहीं है। तो कोई सा भी अनुसरण नहीं कर रहा भाई इसमें। तो न तो एक और न ही दो अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, दी गई आकृति में चाहे बताना है कि यहाँ पर क्या आकृति आएगी। तो इसमें देखूँ मैं, तो देखो इसको किस तरह से करते हैं। यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर देखो कितने, 1, 2, 3, यानी कि 3 यानी कि 3 इनको स्टिक को हटाया गया है, ऐसे 1, 2, 3 स्टिक को हटाया गया है यहाँ पर। यहाँ पर अगर देखता हूँ इस जगह पर 1, 2, 3, तो यहाँ पर भी 3 स्टिक को हटाया गया है। यहाँ पर देखता हूँ 1, 2, 3, तो यहाँ पर भी 3 स्टिक को, तो अगली जो होगी तो 3 स्टिक को यहाँ से हटा दूंगा। 1, 2, 3, ठीक है, ये हट जाएगी यहाँ पर, तो ये इस तरह से बनेगी यहाँ पर बस।
तो इस तरह से केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 4, 11, 19, 5, 6, 0 इसमें देखना है। तो इसमें ये इस तरह से देख सकते हैं क्योंकि इधर बड़ी संख्या है यहाँ पर, इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर इसको एक बार जोड़ता हूँ 4, 5, 9, 9, 18 ठीक है भाई, 11, 6, 17, 13 यानी कि जोड़ करके हो रहा 9, 3, 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यह है कि दर्पण पर रखा जाता है तो सही प्रतिबिंब बताना है, कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा, अच्छा है भाई ये भी चित्र यहाँ पर, ये तो आ जाएगा यानी कि ये वाला तो होगा नहीं, इनमें से होगा कोई सा, और ये इधर की तरफ को जाएगा तो ये भी नहीं होगा इसमें। तो ये 2 बच रहे हैं यहाँ पर। इसमें देखता हूँ तो ये दोनों अपोजिट बनने चाहिए क्योंकि ये बाहर की तरफ बनने, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। पाड़े में खरगोश व कबूतर रखे हैं जिनके पैरों की संख्या 224 है जबकि सिरों की संख्या 90 है। तो बताएं कि इस भाड़े में रखे गए कबूतरों की संख्या कितनी है। ठीक है, 2-3 तरीके हैं करने के। एक मैं तरीका बता रहा हूँ इसमें, यह है कि कबूतरों की संख्या बतानी है इसमें। 4 पैर वाले और 2 पैर वाले अलग कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक, 4 पैर वाले जो होंगे इसमें, 4 पैर वाले टोटल कितने भी हैं, 90 हैं। 90 टोटल है तो 4 पैर वाले कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। ठीक है भाई, 360 हो जाएंगे। 224 कुल दिए हुए हैं, पैरों की संख्या 224 रखी, 224 इसमें से घटाएंगे, 224 इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 68 बचेगा। जो औसत बचेगा ये 2 पैर वालों की संख्या है, और यही पूछा है कबूतर की संख्या। कबूतर के 2 पैर होते हैं तो 22, 68 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें खरगोश की तो खरगोश कितने हो जाएंगे, 90 में से घटा देंगे 22 बचेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि 38वां क्वेश्चन दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं इसमें गिनने पड़ेंगे भाई, कुछ ट्रिक भी है इसमें, वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, बाकी गिनने पड़ेंगे। 1, 2, 3, ठीक है, 3 तो ये हो जाएंगे, 1, 2, 3 ये हो जाएंगे यहाँ पर, 1, 2, 3 ये हो जाएंगे यहाँ पर, 1, 2, 3 यहाँ पर ये हो जाएंगे, 1, 2, 3 यहाँ पर ये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 5, 15 तो यही हो गए। इसके अलावा और गिनने पड़ेंगे और गिन लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से गिन सकते हैं इसमें। परिवार के चित्र को देखते हुए राजन ने कहा, वह मेरी पत्नी के पुत्र के पिता की माँ के पति की पुत्री है। वह मेरी पत्नी के पुत्र के पिता यानी कि खुद की मेरी की माँ की यानी कि मेरी माँ की यानी कि मेरे के पति यानी कि मेरे बाप की पुत्री है यानी कि मेरी बहन हो गई। इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 60 मिनट पर आपस में मिलती हैं, बताइए घड़ी 33 घंटे में कितनी तेज या मंद हो जाएगी। तो देखो इसका करने का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, अभी फिलहाल फॉर्मूला देख लेते हैं क्योंकि ये घड़ी वाले सवाल आने मुश्किल है थोड़े से। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं इसमें। इसका फॉर्मूला ये होता है कि 65 से ही 5/11। सबसे पहले ये तो लिखेंगे लिखेंगे अगर ऐसा आएगा तो। ठीक है, इसमें लिखेंगे गिवन टाइम बटे गिवन टाइम लिखेंगे और गुणा कर देंगे टोटल टाइम से, बस टोटल टाइम से जो जितने में ये मंद या तेज हो रही है। तो यहाँ पर 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 पूरा कितना होगा, 11 पंजे 55 और 11 चंग 66 और 5 71, 715 यानी कि 720/11 लिख सकते हैं भाई इसको। ठीक है, 720/11 लिखना आसानी रहेगा यहाँ पर। 720/11 लिखेंगे यहाँ पर, 720/11, 720/11 माइनस जीटी गुणा टीटी रखेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो 720/11, 720/11 माइनस का कितना दिया हुआ है यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि ये एक मिनट में ही है ना, यहाँ पर मिनट में है, यहाँ पर ये घंटे में नहीं है बल्कि मिनट में, तो 60 मिनट आ जाएगा और बटे में 60 रखेंगे और गुणा कर देंगे कितना, 33 घंटे। ठीक है भाई, 33 आ जाएगा यहाँ पर, 33 घंटे में आ जाएगा, एक 3 घंटे में आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं 11 से 66 कितना बचेगा, यहाँ पर ये बच जाएगा 0, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 60 ही बचा, 60/11 बटे 60 बटेगा बचेगा और गुणा 33 आ जाएगा यहाँ पर। 60 से 60 कट जाएगा। ठीक है, 60 से 60 कट जाएगा और 11 नीचे चला जाएगा यानी कि 11 या 33, 3 घंटे हो जाएगी ये, 3 घंटे तेज या मंद हो जाएगी। तो इसका मतलब 30 घंटे तेज हो जाएगी यहाँ पर, ये 3 घंटे तेज हो जाएगी। तेज इसकी कैसे पहचानो तेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो माइनस में आया है ना, ये जो यहाँ पर घटकर जो आया प्लस में आया है, ये अगर ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, ये ज़्यादा हो जाता है माइनस में आता है तब ये मंद होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये तेज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 घंटे तेज, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई।